हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। आज था मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा 2025 और इसमें सोशल साइंस के 40 क्वेश्चन आए हुए थे। तो चलिए इस पर डिस्कस कर लेते हैं कौन सा क्वेश्चन इसका सही होगा, कौन सा गलत। तो आप इसका मिलान कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन था, किस घटना को फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। टेनिस कोर्ट की शपथ, बास्तील पर हमला, नेपोलियन का उदय और आतंक का शासन। तो इसका आंसर होगा सेकंड, बास्तील पर हमला। मॉन्टेस्क्यू का शक्ति विभाजन का सिद्धांत सबसे पहले किस देश के संविधान को प्रभावित किया। तो इसका आंसर होगा यूएसए यानी अमेरिकी संविधान में सबसे पहले ये लिया गया था। क्वेश्चन नंबर है 163, द स्पिरिट ऑफ लॉ किसने लिखी थी। तो इसका आंसर है मॉन्टेस्क्यू ने। दीवानी का क्या अर्थ है। फौजदारी अदालत, भूमि कर वसूल करने का अधिकार, नवाब की उपाधि या व्यापारिक बस्ती। तो इसका आंसर होगा भूमि कर वसूल करने का अधिकार। अगला प्रश्न है, रानी अवंतीबाई का राज्य कहाँ था। तो रानी अवंतीबाई का राज्य था मंडला, ऑप्शन सेकंड। अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना। तो जैसे हमें पता है कि अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब बना था सिराजुद्दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो ये सभी को पता है 1789 में। फ्रांस की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत भाग किसान था। तो 90%। इसका आंसर होगा 90% जो जनसंख्या थी वो किसान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया था। इसका आंसर होगा 1804 में। नेक्स्ट है, पाक जल डमरू मध्य द्वारा भारत से कौन सा देश अलग होता है। तो इसका आंसर है श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है। तो उत्तर प्रदेश साझा करता है, उत्तराखंड भी साझा करता है, बिहार भी साझा करता है। इसका सही आंसर होगा झारखंड। प्रायद्वीपीय पठार की उस नदी की पहचान कीजिए जो ज्वारनद मुख एस्चुरी का निर्माण करती है। तो उस नदी का नाम है ताप्ती नदी। पहला ऑप्शन सही है इसमें। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है बुलर झील, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही है। डेमोक्रेसी शब्द किस ग्रीक शब्द से लिया गया है। तो जो डेमोक्रेसी शब्द है वो डेमोक्रेशिया से लिया गया है, ऑप्शन 2 इसका सही है। चीन की संसद का क्या नाम है। तो चीन की संसद का नाम है राष्ट्रीय जन कांग्रेस। इसका सही आंसर है सेकंड, राष्ट्रीय जन कांग्रेस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र के खिलाफ एक तर्क है। यानी लोकतंत्र के खिलाफ एक तर्क पूछा गया है इसमें। तो इसका आंसर है, इसमें अस्थिरता पैदा होती है क्योंकि नेता बदलते रहते हैं। तो ये एक थोड़ा उसके अपोजिट में है, बाकी सारे उस पॉजिटिव में हैं। तो यही एक अलग है, इसका यही आंसर है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र में कानून बनाने का कार्य सरकार के किस अंग का होता है। तो कानून कहाँ बनता है, विधायिका में, विधान विधायिका, ऑप्शन सेकंड। भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 187, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। इनमें से कौन सा मूल्य भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। तो न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता है, सहिष्णुता भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका सही आंसर होगा नेल्सन मंडेला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनमत संग्रह क्या है। जनमत संग्रह, इसका दूसरा ऑप्शन सही है। एक प्रत्यक्ष वोट जिसमें पूरे मतदाताओं को एक विशेष प्रस्ताव पर मतदान करने के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्षता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो इसका ऑप्शन है 1, 42वां संविधान संशोधन, इसमें जोड़े गए थे दोनों शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई देश चुनाव कराता है जहां सत्ताधारी दल अपने लाभ के लिए सरकारी मशीनरी और मीडिया का उपयोग करता है तो यह लोकतंत्र की किस मुख्य विशेषता का उल्लंघन करता है। तो इसका ऑप्शन 4 सही है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी प्रतिस्पर्धा। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो वहाँ पे स्वतंत्रता और निष्पक्षता दोनों ही खतरे में आ जाती हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन संविधान सभा का सदस्य था। तो श्रीमती सरोजिनी नायडू जो बिहार से थी,
वो संविधान सभा की सदस्य थीं, जबकि महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना और लॉर्ड माउंटबेटन ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है, जब किसी कार्य को आवश्यकता से अधिक लोगों के बीच वितरित किया जाता है तो किस स्वरूप की बेरोजगारी देखी जाती है? तो यहाँ पे आंसर है प्रच्छन्न बेरोजगारी। और ऑप्शन 2, जब एक जगह पे कम काम पे बहुत सारे लोग नियोजित होते हैं तो वहाँ पर प्रच्छन्न बेरोजगारी हमें देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का उद्देश्य है, सार्वजनिक यानी सरकारी, जो सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, तो उसका उनका जो मेन वो उद्देश्य होता है वह होता है समाज कल्याण के लिए। अगला प्रश्न है, किस आर्थिक गतिविधि को राष्ट्रीय आय में चिन्हित नहीं किया जाता? आर्थिक गतिविधि ऐसी गतिविधि जिनसे आय प्राप्त होती है, तो अध्यापन से आय प्राप्त होती है, खेती से प्राप्त होती है, बैंकिंग सेवाओं से प्राप्त होती है, लेकिन जो महिलाएं घरेलू कार्य करती हैं उनसे कोई भी आर्थिक लाभ नहीं होता, इसलिए इस आर्थिक गतिविधि को राष्ट्रीय आय में चिन्हित नहीं किया जाता। नेक्स्ट है, गरीबी रेखा निर्धारित करने के लिए सर्वेक्षण कौन सा संगठन करता है? तो इसका आंसर है NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए सर्वेक्षण करता है हर 5 साल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी पूंजी नहीं है? तो कृषि भूमि, नलकूप, उर्वरक और कीटनाशक, मशीनरी। तो इसमें उर्वरक और कीटनाशक ऑप्शन 3 जो है वो सही आंसर है कि ये स्थायी पूंजी नहीं है। नेक्स्ट है, आधुनिक कृषि पद्धतियों का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो इसका आंसर है भूजल क्षरण। जब से आधुनिक कृषि पद्धतियाँ अपनाई गई हैं तब से भूजल क्षरण जो है बहुत तेजी से हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि, वानिकी और पशुपालन को किस क्षेत्रक में सम्मिलित किया जाता है? तो ये आपको पता होगा तीनों ही प्राथमिक क्षेत्रक में आती हैं। तो इस तरह से आप अपने आंसर को मिलान कर सकते हैं। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। अगला प्रश्न है, गुर्जर बकरवाल समुदाय किस राज्य से संबंधित हैं? तो गुर्जर बकरवाल समुदाय जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ऑप्शन 1 सही होगा इसका। हिमालय क्षेत्र के गद्दी चरवाहे किसे पालते हैं? तो इसका है ऊंट, हाथी, घोड़े, भेड़ें और बकरियां। तो इसका सही आंसर है 2, भेड़ें और बकरियां। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के इस राज्य से नहीं गुजरती है? राजस्थान, छत्तीसगढ़, ओडिशा और त्रिपुरा। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। ओडिशा, यहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। मानवीय अधिवास वाला विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप जिसमें मानवीय अधिवास है वो है माजुली द्वीप। इसका ऑप्शन 1 सही होगा। भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु है? तो भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। इसका ऑप्शन 3 सही होगा। सिंधु और सतलुज नदी के बीच अवस्थित हिमालय के क्षेत्र को पारंपरिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन है पंजाब हिमालय। ऑप्शन 1 पंजाब हिमालय के नाम से इसे जाना जाता है। सिंधु और सतलुज के बीच का एरिया जो है वो पंजाब हिमालय है। अगला प्रश्न है, एक नदी प्रणाली द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? देखिए इसमें ऑप्शन जो है अपवाह भी सही है, अपवाह प्रणाली भी सही है, अपवाह बेसिन भी सही है, लेकिन इसका सबसे जो सुटेबल जो सही आंसर होगा वो है अपवाह बेसिन। एक नदी प्रणाली द्वारा जो अपवाहित क्षेत्र है उसे अपवाह बेसिन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर से दक्षिण के क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है? तो सबसे पहले है आपका कोंकण, कन्नड़ और मालाबार। और यही ऑप्शन सही है क्योंकि पहले गोवा में कोंकण तट और फिर कन्नड़ तट और फिर मालाबार तट आता है जो केरल में है। तो ऑप्शन 1 सही है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दक्कन के पठार के बारे में सही नहीं है? पहला है यह एक त्रिभुजाकार भूभाग है। हाँ, यह बिल्कुल एक त्रिभुजाकार भूभाग है, सही है। यह पूर्व में ऊंचा और पश्चिम की ओर कम ढाल वाला है, ये गलत है आपका ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन 2 जो है वो आपको सेलेक्ट करना है कि यह पूर्व में ऊंचा और पश्चिम की ओर कम ढाल वाला है, जबकि ये क्या है पूर्व में कम ढाल वाला तथा पश्चिम में ज़्यादा ऊंचा है। तो इस तरह से आपके सारे क्वेश्चन आंसर पूरे हो गए और आप इसको चेक कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।